अच्छा जी, हिबा में और तमलीक में फ़र्क क्या है? हिबा जो है वो शरई वारसान को भी किया जा सकता है और किसी भी फ़र्द को जो है वो किया जा सकता है। हिबा का मैंने भी गिफ्ट है और तमलीक भी गिफ्ट ही है, लेकिन तमलीक जो है वो शरई वारसान को आप कर सकते हैं, जिसमें बीवी है, बेटा है और बेटियां हैं, यानी बेटे और बेटियां वगैरह। और तमलीक में भी इजाबो कबूल ज़रूरी है, यानी कि जो बंदा गिफ्ट दे रहा है अपनी औलाद को, वो ये कहे कि मैं फ़लाँ चीज़ जो है वो अपनी औलाद को गिफ्ट कर रहा हूँ, और जो औलाद में वो शख्स है जिसे तमलीक की जा रही है वो भी कबूल करे। इजाबो कबूल इसमें ज़रूरी है कि मैं वो भी कहे कि मैं ये गिफ्ट कबूल करता हूँ, दो गवाहों के रूबरू ये अमल हो। और उसके साथ तीसरी चीज़ ये है कि उसको कब्ज़ा दे दिया जाए। कब्ज़ा कहाँ पर देना ज़रूरी नहीं है। अगर एक शौहर जो है वो बीवी के नाम तमलीक कर रहा है तो वहाँ पर कब्ज़ा देना जो है वो ज़रूरी नहीं है। मियाँ बीवी इकट्ठे ही रहते हैं, तो बीवी का कब्ज़ा ही शुमार होगा। या बच्चे छोटे हैं, बच्चों के नाम तमलीक जो है वो की जा रही है, तो उसमें भी कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, तो इस यहाँ पर भी कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में एक ही बेटे के नाम सारी जायदाद जो है वो तमलीक कर जाता है, तो इस तरह का जो अमल है, वो जो इंतकाल तमलीक है, वो कैंसिल हो सकता है। पहले तो वो 1/3 से ज़्यादा जो है वो किसी एक शरई वारिस को तमलीक कर नहीं सकता, लेकिन अगर की है तो ऐसा इंतकाल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप दावा इस्करार हक़ जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जब जिस शख्स ने तमलीक की है वो फौत हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये फ्रॉड के साथ जो है वो हमारे भाइयों ने जायदाद जो है वो अपने नाम तक इंतकाल तमलीक से करवाई, या लाइल्मी की बुनियाद पर यह अमल किया गया। वालिद को इस चीज़ का इल्म नहीं था और उन्होंने ये चीज़ अमल जो है वो कर लिया, तो ऐसा इंतकाल तमलीक भी जो है वो टूट सकता है।